नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बज चुका है। लगातार तमाम पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा रही हैं, तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, गुजरात के जालोर में एपीएमसी की जो चुनाव है, दरअसल उसके नतीजे सामने आए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल सोपड़ा साफ कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का एपीएमसी मंडी चुनाव में हो चुका है। तो वहीं बीजेपी को 13 सीटें हासिल हुई हैं, जो कि अपने आप में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो इस तरह से ये एपीएमसी चुनाव नतीजे हैं जो सामने आए हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले के नतीजे अपने आप में बेहद अहम हो जाते हैं। या यूं कहें कि गुजरात में अगर विधानसभा चुनावों से पहले कोई भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं इन चुनावों में जनता का रुख पता चलता है कि आखिर क्या कुछ माहौल जो है वो गुजरात में बना हुआ है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। जिस तरह से ये जालोर में एपीएमसी चुनाव नतीजे सामने आए हैं और साफ तौर पर दिख रहा है नतीजों में कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गृह राज्य है यानी गुजरात, वहां दरअसल बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहरा सकती है। और जो जालोर इलाका है गुजरात का, वो आदिवासी बहुल इलाका है और इसमें पहले कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार अपने गढ़ में कांग्रेस का सफाया कर दिया। ये साफ तौर पर नतीजे सामने आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल जो लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, एक बार फिर केजरीवाल जो हैं वो गुजरात के द्वारका पहुंचे हैं और वहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया है। और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए 6 गारंटी जो हैं वो गुजरात की जनता को दी गई हैं। और वहां गुजरात पहुंचकर लगातार जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके से लगातार चुनावी वादे केजरीवाल की ओर से किए जा रहे हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद हैं। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। केजरीवाल ने गुजरात के द्वारका में जो रैली को संबोधित किया है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, देश को नंबर 1 बनाना है। और केजरीवाल ने कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर काम पूरा ना करूं तो अगली बार वोट मत देना, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें कि केजरीवाल लगातार तमाम घोषणाएं वहां कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो हर एक युवा के लिए इंतजाम करेंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी तैयार करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में तब तक वो 3000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता भी देंगे जब तक नौकरी नहीं दी जाती। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज भी कसा है और कहा है कि यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि सभी पदों पर भर्ती के लिए पेपर करवाएंगे और पेपर लीक होने के खिलाफ जांच भी करवाएंगे, इस पर कानून भी लाएंगे, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है। मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली, 0 बिल, ये जादू केवल केजरीवाल को आता है, किसी और को नहीं आता। गुजरात में सरकार बना दो, सरकार बनने के 3 महीने बाद बिल 0 आएगा, जितने पुराने बिल हैं सब माफ करेंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। ये वादा गुजरात की जनता से किया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में इन वादों का क्या हाल है, किस तरीके से इन वादों में जो जनता फंसी है, जिसने केजरीवाल को वोट दिया है, वो आज किस तरीके से राजधानी दिल्ली में बेहाल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली से तमाम ऐसी तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं, जिसमें लोग अपने बिजली का बिल भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई हजार रुपये महीने का बिजली का बिल आ रहा है। और इतना ही नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, किस तरीके से सड़कें जो हैं वो कहीं ना कहीं कचरों से लबालब हैं। और इतना ही नहीं, किस तरह से तमाम मोहल्ला क्लिनिक जो है वहां कहीं ना कहीं जर्जर हालत में है। तो ये तमाम चुनावी वादे किए गए थे, लेकिन किस तरीके से वो वादों का हाल है, ये साफ तौर पर दिल्ली के हालात बताने के लिए काफी हैं। और कहीं ना कहीं अब इन्हीं वादों में एक बार फंसाने की कोशिश केजरीवाल के जरिए हो रही है। और इसी कड़ी में ये तमाम वादे किए गए हैं
केजरीवाल जहां जाते हैं वहां दिल्ली के शिक्षा मॉडल का जिक्र जरूर करते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा मॉडल अगर कहीं का है तो वो राजधानी दिल्ली का है, ऐसा दावा केजरीवाल की ओर से किया जाता है। गुजरात पहुंचकर भी उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जिक्र करना वो नहीं भूले। कहा कि हमने दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए हैं और अब गुजरात में भी करेंगे। गुजरात के सभी सरकारी स्कूल ठीक करेंगे और प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाएंगे और अनाप शराब फीस नहीं बढ़ाने देंगे। इसके अलावा दिल्ली में लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया। गुजरात के सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे, एक एक गुजराती के लिए इलाज मुफ्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आज माँ बहनें भी यहाँ पर आई हैं और गरीब घर में बेटियों की पढ़ाई छूट जाती है तो ऐसे में 18 साल से ऊपर महिला को 1000 रुपये प्रति माह भी वो देंगे। ये वादा अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। आपको ये याद दिला दें कि ऐसे ही कुछ वादे जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पहुंचकर भी किए थे और जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई वैसे ही फंड का रोना शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई कि वो पंजाब सरकार को फंड दें। उनके पास फंड नहीं है, वो कहां से अपनी घोषणाओं को पूरा करेंगे। इस तरीके के तमाम बातों का जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ चुनावी वादे हैं जो चुनावों में किए जाते हैं, उसके बाद इन वादों का क्या हाल होता है ये राजधानी दिल्ली और पंजाब में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन गुजरात में कहीं ना कहीं सियासी घमासान की शुरुआत हो गई है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है। लगातार चुनावी यात्राएं वहां हो रही हैं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका गढ़ गुजरात है, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि गुजरात से ही ताल्लुक रखते हैं और कोशिश में है कि ऐसी रणनीति एक बार फिर तैयार की जाए कि एक बार फिर बीजेपी जो है वो गुजरात की सत्ता में हो। लेकिन इस पूरे चुनावी घमासान के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर चुनावी सर्वे क्या कहते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव जो कि इस साल के आखिर में होने हैं, लेकिन चुनावी सर्वे क्या कहते हैं, जनता का मूड क्या है। तो आपको ये बता दें कि अगर आज की तारीख में गुजरात में विधानसभा चुनाव होता है तो बीजेपी एक बार फिर जीत का परचम लहराएगी, एक बार फिर बीजेपी गुजरात में सत्ता पर काबिज होगी। और जो आंकड़े कहीं ना कहीं सामने आए हैं, जो चुनावी सर्वे किए गए हैं, उसमें आज अगर गुजरात में चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 115 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 39 से 44 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ 13 से 18 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियां जो हैं वो 2 से 4 के बीच सिमटती दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान गुजरात में होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी जिस तरीके से लगातार गुजरात की सत्ता पर काबिज है और एक बार फिर से गुजरात में वो जीत का परचम लहराएगी, ऐसा जो सर्वे है उसमें दावा किया गया है। तो इस तरीके से ईटीजी रिसर्च के साथ ये टाइम्स नाउ नव भारत ने सर्वे किया है। गुजरात के वोटर्स की नब्ज जानने के लिए सर्वे किया गया था और गुजरात में आम आदमी पार्टी कितना बड़ा फैक्टर है, गुजरात का मुद्दा क्या है, आज चुनाव हो तो किसे कितनी सीटें मिलने वाली हैं, यही सर्वे एजेंसी जो ईटीजी रिसर्च है, इस सर्वे के लिए जो सैंपल साइज लिया गया है वो 4,05,040 है और इस सर्वे में रैंडम कॉलिंग और लोगों के बीच जाकर उनकी राय लेने की जो कोशिश है वो की गई है और उसके तहत ही ये पूरा जो सर्वे है वो तैयार किया गया, जिसमें ये अनुमान जताया गया है कि अगर आज की तारीख में गुजरात में चुनाव होते हैं तो 115 से 125 सीटें बीजेपी के खाते में आएगी। तो ये बड़ा आंकड़ा जो है बीजेपी के खाते में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से चुनावी सर्वे ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर गुजरात में कमल खिलाएगी। लेकिन ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि गुजरात की सत्ता पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा होगा या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी कोई जादू बिखेर पाएगी। ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।